स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 6th की एनसीईआरटी का यूज करके इसका चैप्टर 5th एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चैप्टर 5 जिसका नाम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में सब्सटेंस को कैसे सेपरेट किया जाता है या अलग किया जाता है। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। अलग करना। जैसा कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर। हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि मिक्सचर में से सेपरेट सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है, चाहे सेपरेट किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल दिया है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर देखा होगा, स्ट्रेनर से हम क्या करते हैं, चाय में चाय पत्ती को अलग करते हैं। क्या करते हैं, चाय में चाय की पत्ती को हम अलग करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसा कि फिगर इसमें दे रखा है 5.1 में। इसमें केटली में से चाय गिर रही है, स्ट्रेनर से, स्ट्रेनर हो गया, उसको यूज करके हम चाय पत्ती स्ट्रेनर में आ जाती है और कप के अंदर टी आ जाती है। क्या आ जाती है जी, टी आ जाती है। इसी तरीके से अगला दे रखा है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। स्टॉक से हम ग्रेन को अलग करते हैं वाइल हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम में जो उसके गेहूं के साथ में गेहूं के पौधे के टुकड़े वगैरह या स्टॉक वगैरह जो बच जाते हैं उसको अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड, कर्न टू सेपरेट। मिल्क और कर्ड को क्या करते हैं हम, कर्न करते हैं टू सेपरेट, जैसे कहते हैं मथना। द बटर, बटर निकालने के लिए मिल्क और कर्ड को हम कर्न करते हैं सेपरेट करने के लिए, क्या, बटर को अलग करने के लिए, निकालने के लिए मिल्क से। जैसा कि इसमें दे रखा है 5.2 में, एक कर्निंग प्रोसेस था। बटर इज टेकन आउट बाय कर्निंग मिल्क और कर्ड। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम फाइबर। हम गिनिंग करते हैं कॉटन को कॉटन की सीड से अलग करने के लिए, वहां गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। कॉटन फाइबर फ्रॉम द फाइबर्स। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। शायद आपने खाया होगा salted दलिया और पोहा। If you found that it had chilies in it, इसके अंदर चिलीज होती है। You may have carefully taken out before eating, ईटिंग से पहले इसको हम अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पोहा वगैरह हम जब खाते हैं साल्टेड पोहा, तो अगर उसमें मिर्ची ज़्यादा होती है तो मिर्ची को भी हम क्या कर देते हैं, केयरफुली उसको कई बार क्या करते हैं, हम अलग कर लेते हैं टेस्ट के हिसाब से। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट, अगर आपको एक बास्केट दी गई कंटेनिंग, उसके अंदर मैंगो है, गुआवाज हैं, मैंगो मतलब हो गया आम, गुआवाज मैंने अमरूद, एंड क्या है, आस्क टू सेपरेट देम, और उसको कहा जाता है कि उसको अलग करो। तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, पिक करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट। तो क्या करेंगे, हमें किसी बास्केट के अंदर गुआवा और मैंगो रखा है, तो उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको पिक कर लेंगे और क्या कर देंगे, उसको दूसरे सेपरेट बर्तन में या कंटेनर में रख देंगे। सिम्स इजी, बहुत ही आसान है। बट व्हाट इफ
द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। अगर हम ऐसा मटेरियल को सेपरेट करना चाहिए बहुत ज़्यादा ही स्मॉलर हो, क्या हो, स्मॉलर हो, तो क्या करेंगे उसे, देन मैंगो और गुआवा से छोटे हो, मतलब मैंगो और गुआवा के कंपेयर में, अमरूद और मैंगो के कंपेयर में हमें ऐसे मटेरियल को वो करना, सेपरेट सब्सटेंस को सेपरेट करना जो बहुत ही छोटे हैं। तो क्या करेंगे, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड। अगर हमें क्या दे रखी है, ग्लास ऑफ सैंड दे रखी है विथ साल्ट मिक्सड इन इट, उसके अंदर साल्ट मिक्स किया हुआ है, उसको सेपरेट करना। तो क्या करेंगे, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेट साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ऐसा वो दिया हमें, ग्लास ऑफ सैंड दी हुई है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे साल्ट के टुकड़े हैं उसमें, तो क्या उनको हम अलग कर सकते हैं, इम्पॉसिबल होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अब एक्टिविटी में दिखा रखा है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन इन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड दे वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3। कौन कौन सा हमने पर्पज किया है और क्या कहते हैं कौन सा मेथड हमने यूज किया। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्ड अप, कैन यू मैच ईच। ये तुम्हें 5.1 में दे रखा है, सेपरेशन प्रोसेस दे रखा है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, स्टोन हमें क्या करना है, स्टोन को राइस से अलग करना है। तो पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेशन, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो इसमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, यूजफुल कंपोनेंट को हमें को करना, अच्छा राइस में से जो स्टोन होता है फालतू होता है, बेकार होता है, इसलिए हमने उसको पिक करके यूजफुल कंपोनेंट को हमने वो करना था, सेपरेट करना था। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, हम क्या करेंगे उसमें, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम उस पत्थर को या स्टोन को क्या करेंगे, फेंक देंगे। अब इसमें क्या होगा, कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को हम कर्निंग करते हैं, तो क्या करते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग करना होता है। इसमें क्या करते हैं फिर, व्हाट टू डू विद, उससे जो निकलता है उसको क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। अब सेपरेट टी लीव्स, अब टी लीव्स को क्या करते हैं, तो रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, उसके लिए हम इसको सेपरेट करते हैं। वी यूज बोथ कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है इतना, इसको हमें सबको जंबल इधर उधर आगे पीछे इसको सही करना है, हमें क्या करना है जी, द प्रोसेस विद इट्स पर्पज, द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड। We see that before we use substances, we need to separate harmful और non useful substance। हमें क्या कहता है, harmful और non useful substance को अलग करना था, you may mix with it। Sometime we separate even useful component, we need to use them separately। कई बार क्या होता है, दोनों component useful होते हैं। The substances to be separated may be पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं और मटेरियल के, दे में भी सॉलिड लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग, उसको कैसे करेंगे। तो हमें सेपरेट करने की अलग अलग हमें क्या करना है, यहाँ से वो करना मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमें पढ़ना है टॉपिक में, कि जब प्रॉपर्टी के हिसाब से सबको अलग अलग कैसे कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो ये सारे मेथड दे रखे। 5.1 में क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। ऐसे हम सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं। पहला क्या होता है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में एक एक्टिविटी 2 दे रखी है, क्या करना है हमें, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम द शॉप टू क्लासरूम। हमें खरीद के लानी है, ग्रेन के पैकेट खरीद के लाना है। नाउ स्प्रेड ग्रेन ऑन द सीट के ऊपर हमें उसको स्प्रेड कर देना है। डू यू
फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन्स, क्या सारे एक काइंड ऑफ ग्रेन है ऑन सीट। और पेपर के ऊपर जब हम स्प्रेड करते हैं सारे एक जैसे हैं। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हंक्स, ब्रोकन ग्रेन और पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन ऑन इट। तो इसमें क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, दूसरे ग्रेन के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ग्रेन टूटे हुए हो सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं स्टोन्स हो सकते हैं। तो इनको क्या करना है, अब इनमें से जो जो चीज़ उनको करनी है, हम मेथड इसमें क्या करेंगे, पिक करेंगे। दिस मेथड ऑफ पिकिंग, उसको हम एक एक करके निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे। कैन बी यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीस ऑफ डर्ट्स, स्टोन्स, हस्क फ्रॉम द व्हीट और राइस और क्या पल्सेस। इसको हम पिकअप करके कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं थे। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। जैसा कि हमें इस 5.3 में करके बंदा एक पिकिंग कर रहा है, स्टोन फ्रॉम ग्रेन निकाल निकाल के सेपरेट कर रहा है, और इसके बाद इसका यूज किया जा सकता है। अब दूसरा मेथड क्या था, थ्रेसलिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर। हमने मैदान क्या कहते हैं, गेहूं के फसल में देखा होगा बड़े बड़े हार्वेस्टिंग द क्रॉप, हमने उसकी पूरी स्टॉक के साथ में ग्रेन को देखा होगा। तो स्टॉक का साथ ड्राई इन सन, सन में सन की उसमें प्रेजेंस में उसको खूब ड्राई कर देते हैं पूरे स्टॉक्स को, बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड, ग्रेन को सेपरेट करने से पहले। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन्स, सारे स्टॉक में क्या होता है, मैनी सीड्स अटैच टू इट। तो जो गेहूं के स्टॉक्स होते हैं ना, स्टॉक उसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं गेहूं के, उसमें आगे साइड में गेहूं के ग्रेन्स होते हैं, बाकी लंबा सा उसमें स्टॉक होता है गेहूं के, उसमें फसल जब हम लेते हैं उगती है तो फसल होगी तो ऊपर लगा होता है गेहूं लगा होता है, और नीचे क्या होता है, उसका पूरा पौधा होता है, जिसको हम पूरा पहले सुखा लेते हैं धूप के अंदर। और उसके बाद तब क्या कहते हैं, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लाइंग ऑन द फील्ड। फील्ड के अंदर जितने भी बंडल्स ऑफ स्टॉक्स थे उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, उसे सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग का को यूज करते हैं। वन में प्लग्ड, उसके थ्रेसलिंग यूज करते हैं और करते हैं। वन में प्लग मैंगो और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, हम तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास, हम उसको तोड़ नहीं सकते। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, एक एक को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम स्टॉक, हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड होता है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। तो ये हार्वेस्ट थ्रेशलिंग का क्या होता है, डेफिनेशन यहां से लिखेंगे, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या कहते हैं उसे, थ्रेसिंग। यहां तक होगा। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। उसको पहले पीट के करता, अब तो मशीनें आ गई हैं, तो स्टॉक्स को पकड़ के हम उस पर पीटना शुरू करते हैं। 5.4 में जैसे ही कर रहा है, स्टॉक पकड़ा उसको पीटना शुरू किया पत्थर पे या वो जो भी लगाया होगा। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, बुलक से भी करते थे पहले, बैलों से किया जाता था पहले, उसको रख के उसके ऊपर बैल रोल चलते रहते थे। मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, लेकिन आजकल क्या होता है, इन मॉडर्न टाइम में मशीन से अवेलेबल है, उसमें हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग मशीन बोलते हैं उसे। अब क्या होगा, विनोइंग। अगला क्या करना है हमें, विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, इसके लिए हम पहले एक्टिविटीज देख लेते हैं। यहाँ पे मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, हमें एक मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड लेना है विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर
ऑन ए प्लेट ऑफ न्यूज़पेपर रखना है। लुक दिस मिक्सचर केयरफुली, उसे ध्यान से देखना है। कैन वी टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजिली, क्या इन दोनों को हम अलग आराम से कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर हैं, क्या वो सिमिलर हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट बाई हैंड पिकिंग, से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, उसको ग्राउंड में ले, ओपन ग्राउंड में ले जाओ। स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट, और सीट के ऊपर रखो ऑफ ए पेपर। होल्ड द प्लेट एंड सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट और tilt the slightly so that mixture slide out of slowly. What happened? Do both the components sands or sawdust or powder leaves fall at the same place? क्या same place पे गिरेंगे? Is there a component that blow away? क्या ये ऐसा कोई है कि जो थोड़ा सा हवा से आगे बढ़ जाएगा? Did wind manage to separate the two component? क्या विंड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इसलिए क्या है, इसको विनोइंग बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, विनोइंग। मतलब पिघल करके उसे गिराते हैं तो हवा चलती है, हवा से क्या होता है, कुछ हल्की चीजें आगे चली जाती हैं और भारी चीजें पास में गिर जाती हैं। विनोइंग इज यूज्ड, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट। इसमें क्या ऐसे उसमें क्या यूज होता है, जिसमें एक हैवियर पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल हो ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, या ब्लोइंग एयर से कर सकते हैं। ये वाला मेथड क्या विलोइंग हो गया, विनोइंग हो गया, ठीक है नहीं। अब इसके क्या आते हैं, चलते मेथड इज कॉमनली, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्ट पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ग्रेन 5.5। The husk particles are carried away by wind and seeds of grain get separated and from heap near the platform of viewing. The separation, तो इसमें क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल पास में गिर जाता है, जो हल्का पार्टिकल थोड़ा दूर चला जाता है उड़ के हवा से, तो इसको इस प्रोसेस में ये होता है। और द सेपरेटेड हस्क क्या करते हैं, यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल, कैटल को खिलाने के काम आता है। क्या होता है जी, कैटल को खिलाने के काम आ गया। अब आता सीविंग, सीविंग इसमें क्या करते हैं, अगला मेथड समटाइम, कभी कभी हमने क्या देखा होगा, वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव impurities और bran that may be present in it. What do? We use a sieve or pour the flour into it. जब हमें आटे की कुछ चीज़ हमें बनानी होती है, उसमें से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज और ब्रांस को हमें अलग करना, आटे में से, जिसको हम भूसी भी बोलते हैं, भूसी को और उस कुछ इम्प्योरिटीज जो बची होती है उसको अलग करना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सीविंग का यूज करते हैं, छन्नी टाइप में होता है उसका यूज करते हैं। सीविंग अलाउड द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ सीव्स while the bigger impurities remain on the sieves। जो छन्नी होती है उसकी, आटे की छन्नी देखा होगा, उसको हम जब यूज करते हैं तो जो ब्रेन्स होते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती है वो अलग हो जाती है, और आटा जो है ज़्यादा महीन या ज़्यादा छोटा होने की वजह से आटा के पार्टिकल आराम से नीचे बैठ जाते हैं। इन फ्लोर मिल क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, उसको हम पहले ही अलग कर लेते हैं उसको ग्राइंड करने से पहले। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड इन स्लैंटिंग स्लीव, जैसा कि इसमें दे रखा है इस वाले में।
द सीविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन्स को अलग कर देती है, स्टॉक को अलग कर देती है, हस्क को अलग कर देती है. दैट में स्टिल रिमेन विद द वाटर रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेसिंग और विनोइंग. थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद में उसमें कुछ रह जाता है तो उनको ये सीविंग से और अलग कर दिया जाता है. ये सीविंग का मेथड देख लिया आपने, बड़ी छन्नी है ये. इसको छन्नी भी बोलते हैं. You may have also noticed similar sieves being used at constructed site. At construction site में भी हमने देखा होगा जहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पर भी ऐसे ये यूज होती हैं. तो इसमें क्या होता है, बड़े पत्थर जो होते हैं उनको अलग करने के लिए सीमेंट से इसका यूज किया जाता है. पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय स्विंग करके करते हैं. तो इसमें बड़ी सी छन्नी ले लेते हैं, लोहे की होती है, ये इसमें यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है. अब एक्टिविटी 4 में भी क्या पढ़ना है, ब्रिंग ए सीव लाना में, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लाना है फ्रॉम होम टू क्लास में लाना है. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज ऑन इट. सीविंग करनी है हमें, छन्नी से छानना है. नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस. एक चॉक पीस को हमें क्या करना है, उसे पाउडर बना लेना है और मिक्स इट विद फ्लोर के साथ में मिक्स कर देना है. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर ऑफ चॉक. अब दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब हमने क्या करना है, क्लास के अंदर आटा लाना है और क्लास से चॉक लेके चॉक को खूब पीस लेना है. अब चॉक को और आटे को मिला लेना है. तो चॉक को और चॉक के पाउडर और आटे को मिलाने से क्या, इस सीविंग का यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को डिफरेंट साइज के. सीविंग इज यूज व्हेन. अब सीविंग कब हो सकती है, सीविंग तभी यूज हो सकती है, सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. जब क्या हो, उनका साइज क्या हो, अलग अलग हो. तो सीविंग हर जगह नहीं हो सकती. अगर सेम पार्टिकल एकदम सेम साइज के होंगे तो वो एक ही साथ मिक्स हो जाएंगे तो वो अलग करना मुश्किल हो जाता है. दो पार्टिकल अलग अलग साइज को तब सीविंग का हम यूज कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. अब 3 चीजें पढ़नी है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. अब इनके बारे में हमें डिस्कस करना है. आज यहीं तक क्लास करा रहा हूँ, इसके आगे नहीं करा रहा. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये एनसीईआरटी का हिंदी में एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें तथा उनसे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखने के लिए कहें और यूट्यूब को यूज करके वो बोलिए कि वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई, जैसे आप यूट्यूब देख के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ाई करें. और पढ़ाई करने के बाद यदि उनको वीडियो पसंद आती है तो बोले उस पर लाइक करें. यदि कोई उनको दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट्स करें. और प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों को कहिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिलती रहे. जैसा कि आप इसको देखकर अपनी स्टडी कर रहे हैं वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें. धन्यवाद.